परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी है। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहाँ जीवन भी है, जहाँ जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहाँ पर। जरा और मरण, फिर वहाँ मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहाँ प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहाँ जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म से और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति वो ये समझ चुके हैं कि यहाँ वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो जिनको हम आम अपने हिसाब से एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जहाँ जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियाँ हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं, और वो नाशवान हैं। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता, और वहाँ पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा। तो वहाँ आपका जीवन है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूँ, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूँ, कार ले लूँ, कहते वहाँ विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहाँ सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर से वहाँ मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा, अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहाँ आपको इस मंत्र और साधना से पहुँचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला, और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें और छोटे बहुत एतराएं। बड़ा बड़ाई ना करे, छोटा बहुत एतरावे। और जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं,
वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो वो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अन्य जिनको हम भगवान माना करते थे, अपने आत्माओं विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। विशेषकर हम भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह गए और कपड़ा बुना करते थे। कभी कभी कपड़ा कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, संतान थे, वो उठा लाए थे और बड़ा होकर के वो जुलाहे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगतजन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा, यहाँ गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है। और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया। और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाकर सुनाया।
तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे। और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे, और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे, जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था, और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया और उत्तर प्रदेश में, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और गरीब परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूँ कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे, और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी, फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा,
पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और जिस उनके माता पिता ने, सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण नहीं गई, ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया ना दीक्षा ली, तो जब वो मरने लगे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके, और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा, और तुझे सतलोक ले चलता हूँ। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे, यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा अरना भोगा इंद्राणी नू। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक व्यक्ति, नेक थे, और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी यानी अब यहाँ जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर होया बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो कि बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जब बचा लगे आगे ने। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसका। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूँ तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर उस वृद्ध ने सोचा, यो डॉक्टर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहाँ रखने के लिए ये पर्याप्त है। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा
अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहाँ पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। अब परमात्मा से उसने अर्ज की, परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से, कि हे सतगुरु, मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले, बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूँ तेरे को, मैं वचन देता हूँ तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा। मुझे कितने जन्म लाग जिए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहाँ से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उस समय तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। परमात्मा वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले, लेकिन वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया, किसी का बालक हो, किसी का बालक हो। राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा, किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों, मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। तो वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया हैं, हमने बच्चे बोलता है। एक आधी बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। गौरी शंकर काशी में उसका नाम गौरी शंकर था, वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए, और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। पुण्यात्माओं, ये पिछला स्वभाव संस्कार, चाहे किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान, उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और ब्राह्मण काशी के तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंतर बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी, वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण आम हिंदू के में उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं, ज़्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी।
इस बात का पता चला काजी और मुल्लाओं ने, काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारा अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण लोग नहाया करते थे वहाँ मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में। और मुसलमान लोग इस गंगा की घनी परवाह भी ना करा करते, नहान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अब कोई भी हिंदू उनके पास कथा सुनने नहीं जाता था, शिव की कथा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमान बन गए थे। रोजी रोटी निर्वाह की समस्या सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास नहीं है, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका खोजा जो बगैर पैसे से कोई धंधा शुरू हो। तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कुछ नहीं करना, 4 डंडे से गाढ़ने होते हैं, 5-4 बस, वो जंगल में से काट लाए और चूल्हे का काम शुरू कर दिया। वो निसंतान थे, संतान नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की आस्था, श्रद्धा वो भुला नहीं पा रहे थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो भगवान शंकर से अर्ज किया करते थे। अब गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। प्रतिदिन स्नान करने का स्वभाव उनका बना हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा जो लहर तारा नामक एक स्थान था, जहाँ पर बहुत बड़ा एक सरोवर था, लहर तारा सरोवर, और उसके अंदर गंगा का ही जल वर्षा के समय में लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से, जहाँ पशु जल पिया करते थे, वो किनारा कट जाता था। और गंगा पहले बहुत फुल समय पर चला करती थी वर्षा घनी होने पर, 4 मास तक चौमासे में। तो उस गऊ घाट के ऊपर से पानी और फ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल के और एक बहुत बड़े सरोवर को भर दिया करता था। वो झील थी और फिर उसमें सारा वर्ष जल निर्मल रहता था। गंगा के जल में एक गॉड गिवन एक ऐसा मेरिट है, ऐसा गुण है, ये सतलोक से आई हुई है ये गंगा, तो वो कभी खराब नहीं होता। पुण्यात्माओं, जितने भी आज तक सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी पंथ से पहले कोई सतलोक जाना नहीं था। और इन्होंने कबीर साहब की वाणी में तो सतलोक सचखंड की पूरी विवरण है ही है, लेकिन कबीर पंथी भी ढंग से नहीं जानते थे। सतलोक वो भी कहते थे, लेकिन सतलोक में कुछ नहीं मानते थे। चेतन ही चेतन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यही राधा स्वामी वाले कहते थे। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव। और निरंकारी तो कहते हैं भगवान निराकार है। और किसी हिंदू से पूछ ले, किसी मुसलमान से पूछ ले, किसी इस सिख या ईसाई से पूछ ले, परमात्मा को वो निराकार बताते हैं। अब सच्चाई, जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा, फिर इस दास पर रजा हुई।
अब वहाँ क्या सारी सृष्टि ऐसी है जैसे यहाँ पर है, ये डुप्लीकेट है और वो ओरिजिनल है। वहाँ पर ये 5 तत्वों से बना हुआ कोई मटेरियल नहीं है, एक तत्व से बना हुआ। जैसे 5 तत्वों से यहाँ यह शरीर बना हुआ है, अब इसमें कोई तत्व दिखाई नहीं देता, ये 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के उपरांत इसको जब सभा किया जाएगा ये अपने अपने तत्वों में बट जाएगा। इसी प्रकार वहाँ एक तत्व से सारी सृष्टि, सभी पदार्थ एक तत्व से, काजू किस्म सेब संतरे ये अनार एक तत्व से, हमारा शरीर एक तत्व से, तो वहाँ केवल एक नूरी तत्व से ही बना हुआ होता है। तो वहाँ ये सुंदर सरोवर जो अमर सरोवर हैं, वहाँ से सतलोक से ये गंगा आई है। परमात्मा ने एक सैंपल भेजा है कि हमारे लोक में ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। और वहाँ तो लोक ही बहुत सुंदर है, वहाँ तो खराब होने का मतलब नहीं। और यहाँ इस गंदे लोक में 10 दिन में पानी में बदबू हो जा, और यहाँ पर गंगा का पानी जल खराब नहीं हो रहा। ये सतलोक से आया हुआ ये मटेरियल है, पदार्थ है। तो ऐसे दूधों की नदियाँ वहाँ सरोवर भरे हैं, दही के सरोवर भरे हैं, वहाँ पर शहद के सरोवर भरे हैं, हर तरह के पदार्थ हैं। और सदाबहार फल हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ पर ये बेल बूटे हैं, लता हैं। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है, वहीं पर आते हैं। तो नीरू नीमा सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन उस लहर तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाने लगे। रूटीन बना हुआ था, गर्मी का मौसम था, जैसे ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी गर्मी का मौसम। और उस दिन परमात्मा अपने वचनानुसार, जैसे सुदर्शन जी से कहा था, बेटा तू चिंता ना करे, मुझे टाइम तो कितना लगे तेरे माता पिता को मैं पार करूँगा। जिस कारण से वो बोला, भगत सुदर्शन यहाँ की इच्छाओं को त्याग सका, नहीं तो उसके गल में या एक फांसी और गल गई थी। यही बहुत थी उसको यहाँ काल के लोक में फंसाने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है, तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूँगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में, अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें, और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे, जाता रहे, छोटा मोटा कोई उक चुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं, सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ जा। तो परमात्मा भी और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने अपना वचनानुसार उनको निकालना था। यदि वो ब्राह्मण बने रहते
उनमें अभिमान की कमी नहीं थी, और जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान मिल नहीं सकता उन व्यक्ति को। आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते थे। इनको हमारे क्षेत्र में दादा नाम से पुकारा जाता था, चाहे छोटा सा बालक हो, और बहुत बड़ी महिमा थी इनकी। उस समय परमात्मा ने पहले तो उनकी वह मरोड़ काटी, वो बनाए मुसलमान, और हिंदू से उस ब्राह्मण कुल से हटाया। अब वो बेशक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो तो एक सिंपल मैन थे, गुजारा करते थे अपना, जैसे भी नमाज नमूजू न बता दी वह कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण उनका टूटा हुआ था, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, वहाँ लगभग 1.5 घंटा पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रसंग और सुनाना अनिवार्य है कि एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण थे। वो काशी के अंदर अधिकतर ब्राह्मण लोग जो थे वो ऊत भूत की पूजा करते और करवाते थे। सदग्रंथों, वेदों और पुराणों से वे दूर चले गए थे। उस महापुरुष ने आकर के वहाँ पुनः वेदों का, पुराणों का आदि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना शुरू किया, जैसा उनको नॉलेज था। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे अपने चेले। उनको संत रूप में उनका एक पहचान बना रखी थी। वैष्णव परंपरा से जो दीक्षित होते हैं वो सारे उनको बाह्य आडंबर करवा रखे थे। लंबा तिलक लगाना, गले में एक तुलसी के मनिए की एक माला डालना, ओनली तुलसी के लकड़ी का एक मनिया होता है। इस प्रकार के आप लक्षण वाले को वैष्णव संत बोलते हैं। तो 1400 वैष्णव संत बना रखे, वो जगह जगह प्रचार किया करते थे। और जैसे रामानंद जी ने उनको साधना बता रखी थी, वो साधना भी किया करते थे। उन 1400 ऋषियों में से एक ऋषि थे अष्टानंद ऋषि, और वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर जाकर स्नान किया करते थे। और वहीं वो जंगल सा था, आसपास वन थे। पहले वन जंगल तो बहुत होते थे सभी जगह। वहाँ बैठकर वो सुबह सुबह स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव जी द्वारा बताई गई साधना को वहाँ घंटों किया करते थे, और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे, शांत वातावरण में करते थे। उधर से अष्टानंद जी स्नान करके अपनी साधना करने के लिए मृगछाला बिछा के और बैठे थे। परमात्मा सतलोक से आए सशरीर एक शिशु रूप धारण करके। अष्टानंद, उनके शरीर का इतना तेज था, अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से कोई प्रकाश का गोला सा आ रहा है। जो ही ऊपर को नज़र उठाई, उसकी आंखें परमात्मा के उस बॉडी के शरीर नूर को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की ओर कभी देख लेते हैं गलती से, तो सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित एक गोला सा अलग दिखाई देता है, और जिधर भी हम करते हैं वैसे ही उधर ही वो दिखाई ही देता रहता है। इसी प्रकार जब उस अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा, एक शिशु, नवजात शिशु दिखाई दिया। प्रकाश रहित बॉडी, शरीर था उस बॉडी का, और पहले वही बॉडी, क्योंकि उस
प्रकाश युक्त तो था ही, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त तो उस समय भी था, लेकिन उसके बाद केवल उसका प्रतिबिंब ही दिख रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और बंद करी, फिर देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के दूसरे कोने में जाकर और सिमट गया, और उसकी आंखों के सामने जो प्रतिबिंब था वो एक बच्चे का सामने घूम रहा था। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरे साथ कोई ये देव ने या किसी प्रेत ने, पितर ने कोई ऐसी घटना कर दी। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव जी से, स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान चाहूँगा। तुरंत उठकर चल पड़ा, साधना त्याग दी। अब उधर से नीरू और नीमा प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया ही करते थे। अपनात्मा परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है वो भक्त उनको निभा कर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहाँ समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसका कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो हैं जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो गणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत हैं। अपने आत्माओं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुणात्माओं, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, वो इस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा
25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे। जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था। तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि कलह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ गाड़ी लेके, दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और
बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे? तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल वेशभूषा में है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे? तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पियो, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। मैंने ये भी बोला कि संत रामपाल जी जेल में, उनकी जमानत मैं कराऊंगा, मैं बड़ा वकील हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, क्या क्या नहीं है जो मैं करवा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है, जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और मैं जो बात बार बार उनको फ़ोन पे कह रहा था कि मैं जमानत कराऊंगा, वो बात फिर मैंने कहनी बंद कर दी। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था,
तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियाँ वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो। किसी पे विश्वास मत करो, आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवा देंगे, लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है आज के समय कि संत रामपाल जी पर देशद्रोह जैसा बहुत बड़ा केस लगा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो आप एक एडवोकेट हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी पे ये जितने भी ये देशद्रोह के केस और भी ये जितने भी चाहे ये केस लगा ले, लेकिन संत रामपाल जी एक बहुत बड़े संत के रूप में विश्व में आ रहे हैं और सबको ये पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। कहते आएगा बिस्सो बिसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, और थोड़े दिनों में ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। संत रामपाल जी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है कि संत रामपाल जी पे जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है और उनमें कोई भी ऐसा साक्ष्य आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। और अब मैंने वो लाइव सीडियां भी देखी उसके बाद संत रामपाल जी की, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे आर्य समाजी हाथ में डंडे लेके और कैसे पुलिस वाले संत रामपाल जी के भक्तों को पीट रहे हैं। और मैंने तो उस टाइम नाम लिया जब संत रामपाल जी जेल में थे। अगर मुझे उनमें कुछ भी ऐसी चीज दिखाती, मैं बीइंग एडवोकेट ये कहता हूं मैं कभी भी उनके साथ नहीं चलता, लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे बड़ा संत इस पूरी पृथ्वी में 21 ब्राह्मण में कोई भी नहीं है। सर, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संत रामपाल जी विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत जल्दी ही हम सब लोगों के बीच में विराजमान हो गए और वो जेल से जल्द ही आने वाले हैं और उनको कोई अंदर नहीं रख सकता। वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मीडिया है, हमारा मीडिया ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है। ये झूठा मीडिया है, आप ये देखो। और ये भ्रष्ट लोगों ने इतनी हमारी दुर्गति कर रखी है कि बात कुछ होती है, बात को बनाया कुछ जाता है। संत रामपाल जी पे अभी तक पिछले 3 सालों में एक भी आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं और जहां तक मेरा विश्वास है ये एक भी आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है और सच्चाई के आगे झूठ हमेशा हारा है और ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आए और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें